नमस्कार। आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा और कहानीकार प्रेमचंद। एवं कथा सम्राट प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका पूरा साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। उनके साहित्य में उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है, जैसे दहेज, अनमेल विवाह, महाजनी सभ्यता, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि। प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश मैसेज देने में माहिर है। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए ये उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। तो आइए देखते हैं ये कहानी हमें क्या संदेश देती है। अभी हम कहानी की ओर जाएंगे और मिलते हैं कहानी के पात्रों से। ये है कहानी के मुख्य पात्र या हीरोज, हीरा और मोती। छुरी नामक किसान के दो भाई। ये है छुरी, हाँ, हीरा और मोती के मालिक। ये है छुरी का साला, नाम है इसका गया। ये है कहानी की वो छोटी लड़की जो भैरव की बेटी है, जिसको उसकी सौतेली माँ बहुत परेशान करती थी। कहानी तो बैलों की है, लेकिन शुरू होती है गधे से। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। वो सबसे सीधा और सहनशील है। जितना चाहे गधे को मारो पीटो, खराब सड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष या गुस्सा न दिखाई देगा। वो सुख दुख और हानि लाभ दोनों में एक समान रहता है। तभी तो सभी गुणों के बावजूद वो बेवकूफ़ माना जाता है। प्रेमचंद जी स्वतंत्रता पूर्व लेखक है और ये कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद जी अपनी कहानी के माध्यम से ये कहा है कि अन्याय के प्रति आक्रोश करना है, आवाज़ उठाना है, नहीं तो सभी गुणों के बावजूद बेवकूफ़ कहा जाएगा। भारतीयों को भी अपनी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी के माध्यम से ये कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए कहानी सुन लीजिए। जैसे कि आपको पता है, छुरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे और वो अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। दोनों बैल सुंदर और सुडौल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते थे, आपस में बहुत प्रेम करते थे, हमेशा साथ उठते बैठते खाते पीते थे और आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे और दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। छुरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। तो लेकर कौन जा रहा है? छुरी का साला गया। बेचारे बैल बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे। वे गया के साथ चले तो गए, किंतु उनका वहां मन नहीं लगा। दोनों ने वहां चारा माने खाना नहीं खाया और रात को दोनों बैलों ने वहां से चुपचाप छुरी के घर की ओर चल दिए। सुबह बैलों को देखकर छुरी तो खुश हुआ, लेकिन छुरी की पत्नी बहुत नाराज हुई। दूसरे दिन छुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। कई बार मोती ने गाड़ी को गिराने की कोशिश की, पर हीरा ने संभाल लिया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन क्या फायदा, दोनों ने जैसे पाव नहीं उड़ाने की कसम खा ली थी। गया बैलों को मारते मारते थक गया, लेकिन बैलों ने पाव नहीं उड़ाया। गया को गुस्सा तो आएगा ही। उसने दोनों को खूब मारा पीटा और सूखा भूसा खाने को दिया। ये है वहां की छोटी लड़की जिसकी माँ मर चुकी थी और जिसे सौतेली माँ मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची को लगा कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति तो एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वो बैलों को 2 रोटियां देती थी। लड़की तथा बैल दोनों प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। एक दिन रात को छोटी लड़की ने दोनों बैलों के माथे सहलाकर बोली, खोले देती हूँ, भाग जाओ। फिर लड़की ने रस्सी खोल दी और दोनों बैल भाग निकले। लोग भी बैलों के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन पकड़ न सके।
भागते भागते दोनों बैल नई जगह पहुंच गए। छुरी के घर जाने का रास्ता तो वे भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों को एक मटर का खेत दिखा। वहां पर दोनों ने मटर खाई और स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे। थोड़ी सी खुशी मिली जिंदगी में। अब देखो दूसरी मुसीबत। एक सांड सामने आ पहुंचा। आप जानते हैं ना, सांड पूरा हाथी जैसा है। उससे भिड़ना जान से हाथ होना बराबर है, लेकिन वो तो बैलों की तरफ आ रहा है। दोनों मित्रों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। सांड को भी दो दो शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड तो बेदम होकर गिर पड़ा। मोती तो उसको मार डालना चाहता था, लेकिन हीरा ने कहा, गिरे हुए बैरी पर चोट नहीं करना चाहिए। इसके बाद मटर के खेत में दोनों चरते समय खेत के मालिक और गांव के कुछ लोग आकर उन्हें घेर लिए। फिर उन्हें पकड़कर कांची हाउस में बंद कर दिया गया। कांची हाउस माने क्या है? कांची हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल है, जिसमें आवारा इधर उधर घूमने वाले, दूसरों की खेती को हानि पहुंचाने वाले पशु कैद होते थे। और पशुओं की संख्या का पता चलने के लिए, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाने के लिए, और कोई पशु भाग तो या मर तो नहीं गया, ये सब जानने के लिए क्या करते थे, पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। वहाँ पहले से ही कई जानवर थे। रात में हीरा ने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा थी, लेकिन क्या हुआ, चौकीदार ने उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा ने मोती से कहा, यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आजाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती ने बिजी हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भागे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती अपने दोस्त को विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद को बचाना नहीं चाहता था। सुबह होते ही कांची हाउस में खलबली मच गई। एक सप्ताह तक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और एक दिन नीलामी हुई और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। हीरा मोती सोचने लगे कि अरे, इन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है। अचानक उन्हें लगा कि ये रास्ते कुछ जाने पहचाने हैं। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। छुरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागे और धान पर खड़े हो गए। छुरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। कसाई पीछे पीछे दौड़कर आ रहा था। उसने कहा, मैंने इन्हें खरीदा है, और वो बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया और उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। छुरी ने बैलों को दाना दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालिक ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बताइए, अमर कहानीकार प्रेमचंद जी अपनी कहानी के जरिए क्या संदेश दे रहे हैं? स्वतंत्र रहना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एकता में बल है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। सच्चा मित्र मुसीबत के समय कभी साथ नहीं छोड़ता। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और नवीं कक्षा के अन्य पाठों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।